हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में आज जो दो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 के एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर में आपसे पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3 भाग दिए हुए हैं। प्रत्येक भाग 2-2 नंबर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लेंथ ऑफ वॉल, यानी कि एक दीवार है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, हाइट 3 मीटर है और उसकी चौड़ाई, ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल 200 मिलीमीटर है। ठीक है, यानी कि 20 सेंटीमीटर की थिकनेस है उस वॉल की। और इसमें एक दरवाजा लगा हुआ है जिसकी माप 1 गुना 2.1 मीटर दी हुई है, यानी कि 1 मीटर की उसकी चौड़ाई है और 2.1 मीटर की उसकी ऊंचाई है। ठीक है, और उसके ऊपर एक लिंटल डला हुआ है 1.3 गुना 0.2 गुना 0.15 माप का। ठीक है, ये सभी की सभी माप जो है मीटर में है। ठीक है, अब इसमें जो पहला खंड है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है। ए लिंटल में 1:2:4 का रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क की मात्रा ज्ञात करनी है, सीमेंट की मात्रा इसमें हमें ज्ञात करनी है, सैंड की मात्रा ज्ञात करनी है और इसमें रेनफोर्समेंट कितना डला हुआ है वो मात्रा हमें ज्ञात करनी है। और जो इसमें पत्थर की रोड़ी या फिर ईंट की रोड़ी जो ब्लास्ट है, ठीक है, वो जितना लगा हुआ है उसकी भी मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा दीवार में प्रथम श्रेणी की ईंट की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारी दीवार है जिसकी लेंथ 5 मीटर और 3 मीटर है, ठीक है, उसमें कितनी ईंटें लगी हुई है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 1:6 सीमेंट प्लास्टर 12 मिलीमीटर मोटा दीवार के दोनों ओर ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें दीवार के दोनों ओर 1:6 सीमेंट के मसाले में जो प्लास्टर किया जाता है उसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी है कि उसमें कितना सीमेंट लग रहा है और कितना रेत लग रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आपसे पूछा गया था। अब मैं बात करता हूँ यदि हम इसकी कॉस्ट भी निकाले, ठीक है, अमाउंट अगर इनका हम निकाले तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है जो कि अब तक आपके एग्जाम्स में आता रहा है। ठीक है, उसमें एक मद और बढ़ जाता है कि मजदूरों की मजदूरी। ठीक है, यानी कि जो आपकी लेबर होती है, जैसे कि आपका हेड मेसन हो गया, मेसन हो गया और कूली हो गया, बेलदार हो गया, ठीक है, इन सभी की क्वांटिटी जो लिखना होता है, जो पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, बस वो पद आप जोड़ दीजिए। वो पद जोड़ना ज़्यादा भारी नहीं है क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वांटिटीज नहीं निकाली जाती है, जैसे कि सीमेंट की मात्रा निकाल रहे हैं या फिर रेत की मात्रा की क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं निकालनी होती है, उसमें आपको लिखना होता है कि जो आप मजदूर ले रहे हैं उनकी संख्या लिखनी होती है और जो वर्तमान समय में उनकी दिहाड़ी जो चल रही है, ठीक है, मजदूरी जो चल रही है उसकी मात्रा आपको लिखकर उनकी क्वांटिटी बना लेनी होती है कि कितने पैसे उसमें हमें मजदूरों को देने होंगे। ठीक है, तो टोटल आपको योग करना होता है और उससे आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाती है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्लास्टर वर्क में मजदूरों की और आपके प्लास्टर वर्क की जो अमाउंट है वो कितना आ गया है, ठीक है, उसे ज्ञात करोगे तो वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न के लिए सामग्री की मात्रा का आकलन कीजिए। ठीक है, 1:2:4 में सीमेंट कंक्रीट फर्श 40 मिलीमीटर मोटा 200 स्क्वायर मीटर के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें सीमेंट कंक्रीट फर्श जो 40 मिलीमीटर मोटा डाला गया है, ठीक है, उसमें सीमेंट, रेत और जो आपकी ब्रिक ब्लास्ट या फिर हम कह सकते हैं स्टोन ब्लास्ट, उनकी जो मात्रा है, क्वांटिटीज है 200 स्क्वायर मीटर में हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि उसका क्षेत्रफल है 200 स्क्वायर मीटर, उसमें कितना सीमेंट लग जाएगा, कितना रेत लग जाएगा हमारा और कितनी हमारी ब्लास्ट लग जाएगी, ये सब हमें ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन है 150 घन मीटर फाउंडेशन में 1:6 सीमेंट में प्रथम श्रेणी ईंट चिनाई। इसमें हमें 1:6 सीमेंट मसाला है हमारे पास, ठीक है, उसमें 150 घन मीटर फाउंडेशन यानी कि 150 घन मीटर नींव का जो वॉल्यूम है उसमें हमें 1:6 के मसाले में ईंट चिनाई करनी है। ठीक है, तो उसमें हमें देखना है कि 150 घन मीटर में कितना सीमेंट लग जाएगा और कितना रेत उसमें लग जाएगा। ठीक है, यानी कि सैंड उसमें लग जाएगा।
सी है हमारा 12 मिलीमीटर मोटा 1:4 सीमेंट मसाले में 250 मीटर स्क्वायर प्लास्टर। ठीक है, ये भी हमें प्लास्टर ही ज्ञात करना है, ये मजबूत प्लास्टर है 1:4 का। ठीक है, 250 स्क्वायर मीटर में हमें इसमें सीमेंट और रेत की मात्रा यानी कि सैंड की मात्रा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमें हमारा लिंटल में 1:2:4 का रेनफोर्स कंक्रीट वर्क की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें सीमेंट, रेत और ब्लास्ट की मात्रा ज्ञात करनी है और उसमें रेनफोर्समेंट कितना लगा हुआ है वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा ये लिंटल है इसका वॉल्यूम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिंटल। ठीक है, लिंटल का साइज हमें दिया हुआ है 1.3 गुणा 0.2 गुणा 0.15। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका आ जाएगा 0.039 घन मीटर। ठीक है, तो हमारा जो लिंटल है उसका वॉल्यूम आ गया है। अब हमें ड्राई वॉल्यूम ज्ञात करना है। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है, जो 1 घन मीटर गीली जो कंक्रीट होती है, ठीक है, उसे बनाने के लिए 1.52 घन मीटर सूखे पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो कंक्रीट है वो कितनी है, 0.039 घन मीटर, यानी कि ये गीला आयतन है इसका। ठीक है, वेट वॉल्यूम, तो इसका हमें सूखा आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, और ड्राई वॉल्यूम, तो उसके लिए 1 घन मीटर के लिए हमें 1.52 घन मीटर की आवश्यकता है। ठीक है, तो 0.039 घन मीटर के लिए हमें कितनी आवश्यकता होगी, 1.52 गुणा 0.039। ठीक है, तो इसका ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 0.059 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो ड्राई वॉल्यूम है जिसमें हमारा रेत है, सीमेंट है और जो हमारी ब्लास्ट है यानी कि स्टोन ब्लास्ट, ठीक है, उनका हमें ड्राई वॉल्यूम पता चल गया है कि 0.059 घन मीटर है। ठीक है, इसमें हम पदार्थों की मात्रा ज्ञात करेंगे कि हमारा सीमेंट इसमें कितना है और इसमें सैंड हमारा कितना है और हमारी स्टोन ब्लास्ट कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें इसमें रेशो दिया हुआ है, ठीक है, रेशो के अनुसार, ठीक है, इस रेशो का हम सम कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ रेशो, तो जब हम इसका सम करेंगे ये हो जाएगा 1 + 2 + 4, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना है, 0.059 अपॉन ये जो हमारा सम है रेशो का, ठीक है, उससे हम इसे भाग कर देंगे। और जो हमारा इस रेशो में सीमेंट का रेशो है, ठीक है, सीमेंट का रेशो हमारा कितना है 1, इसकी 1 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.00846 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की हमारी इतनी आ गई है। अब हम क्वांटिटी ऑफ सैंड ज्ञात करेंगे। क्वांटिटी ऑफ सैंड, ठीक है, ये हो जाएगा 0.059/7 गुणा सैंड का जो रेशो है वो कितना है 2, तो ये हो जाएगा 0.0169 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट हम अब ज्ञात करेंगे। ठीक है,
क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट, ये हो जाएगा 0.059/7 गुणा 4 इज इक्वल टू 0.0338 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमने सीमेंट की क्वांटिटी निकाल ली है, सैंड की क्वांटिटी निकाल ली है, ब्लास्ट की क्वांटिटी निकाल ली है। अब जो हमारा लिंटल है, आपको पता है लिंटल में रेनफोर्समेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट की मात्रा भी हमें निकालनी होगी। रेनफोर्समेंट हम किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए जो आपका रेनफोर्समेंट लिया जाता है, ठीक है, जो आपका रेनफोर्समेंट लिया जाता है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लिंटल जो होता है, ठीक है, उसका 1% लिया जाता है, यानी कि लिंटल का जो भी वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम का 1%। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट की मात्रा, रेनफोर्समेंट की मात्रा 0.039 गुणा 1/100। ठीक है, 1% हो गई, तो ये हो जाएगा 3.9 गुणा 10⁻⁴ क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इतना घन मीटर जो है हमने रेनफोर्समेंट यूज किया है। अब ये जो हमारी क्वांटिटी आई है, इसे हम सही तरह से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो उसे समझने के लिए ये यानी कि कितना किलोग्राम लगा है या फिर कितना टन इसमें हमारा रेनफोर्समेंट लगा है, वो निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए उसे हम किस प्रकार निकालेंगे, हमें पता है। ठीक है, वी नो दैट जो आपका रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है, उसका घनत्व कितना होता है, 1 घन मीटर में उसका घनत्व होता है 78.5 किलो न्यूटन। ठीक है, यानी कि जो उसका घनत्व होता है, आपने पढ़ा होगा 78.5 किलो न्यूटन प्रति घन मीटर। ठीक है, हम इसे ही लेकर चल रहे हैं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है इतना 1 घन मीटर में आ जाता है, यानी कि 1 घन मीटर में इसकी मात्रा कितनी होती है, 78.5 किलो न्यूटन। अब जो हमारा 3.9 गुणा 10⁻⁴ घन मीटर है, उसके लिए इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी कि 3.9 गुणा 10⁻⁴। ठीक है, उसके लिए कितनी मात्रा हो जाएगी इसकी, 78.5 गुणा 3.9 गुणा 10⁻⁴ किलो न्यूटन में आ जाएगा ये सब। ठीक है, किस में आ जाएगा, किलो न्यूटन में। यहाँ पर ये घन मीटर में है, तो इसका किलो न्यूटन में मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.03615। अब 1 किलो न्यूटन जो होता है, 1 किलो न्यूटन जो होता है वो होता है 1000 न्यूटन। ठीक है, 1000 न्यूटन। ठीक है, और 10 न्यूटन जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया, 1 किलोग्राम कितना होता है, 10 न्यूटन। ठीक है, अब हम इसे 10 से भाग कर देंगे तो ये मात्रा हमारी किलो न्यूटन में, किलोग्राम में आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 100 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलो न्यूटन में 100 किलोग्राम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1 क्विंटल। ठीक है, 1 किलो न्यूटन कितना होता है, 1 क्विंटल के बराबर। ठीक है, 1 क्विंटल हमारा जो है 100 किलोग्राम होता है। अब हम इस 1 किलो न्यूटन की जगह 100 किलोग्राम रख देंगे, यानी कि इसकी हम गुणा कर देंगे 100 किलोग्राम से, तो हमारी जो यूनिट है वो किलोग्राम में आ जाएगी। ठीक है, तो इसे जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा 100, यानी कि 3.06 किलोग्राम। अब जो भी हमारा रेनफोर्समेंट आया है वो हमें डालना पड़ेगा 3 किलोग्राम, लगभग 3 किलोग्राम हमें इसमें रेनफोर्समेंट डालना होगा। ठीक है, आप भी देख सकते हैं कि जिस लिंटल की हमारी माप 1.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर गुणा 0.15 मीटर होगी। ठीक है, यानी कि जो दरवाजे के ऊपर लिंटल डाला जाएगा, ठीक है, तो उसमें लगभग इतना ही, लगभग 3-3.5 किलो ही रेनफोर्समेंट लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने लिंटल में कि कितना आपका रेत लग रहा है, कितना सीमेंट लग रहा है और कितना उसमें ब्लास्ट लग रहा है, आपका स्टोन ब्लास्ट, और
कितना उसमें रेनफोर्समेंट हमें डालना चाहिए, इन सब की मात्रा आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं पर भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी साइट वर्क आपका चल रहा है या फिर गांव में आस पड़ोस में कोई भी कार्य हो रहा है स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो वहां पर आपसे कोई भी पूछ सकता है एक इंजीनियर के लिए। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवार में प्रथम श्रेणी की ईंट की मात्रा। यानी कि जो हमारी दीवार है, ठीक है, जिसकी लंबाई 5 मीटर है, हाइट 3 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है थिकनेस, ठीक है, मोटाई यानी कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें हमें ईंटों की मात्रा ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल ज्ञात करना होगा। ठीक है, यानी कि दीवार का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, ये हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई और गुणा मोटाई, ये हो जाएगा 0.20। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हमारा दीवार का। ठीक है, लेकिन एक बात देखने की है कि इसमें हमारा दरवाजा भी है दीवार में। ठीक है, और दरवाजे के ऊपर एक लिंटल भी लगा हुआ है, तो इनका जो आयतन है वो हमें इसमें से घटाना होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो ईंटें नहीं लगी हुई है। ठीक है, उसमें ईंटें नहीं लगी हुई है, तो जितने क्षेत्र में ईंटें नहीं लगी हुई है उसका आयतन भी हमें इसमें से घटाना होगा। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। सबसे पहले हम घटाएंगे जो हमारा लिंटल का आयतन है। लिंटल का आयतन कितना है, 1.3 गुणा 0.2 गुणा 0.15। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिंटल का आयतन। ठीक है, और इसमें से ही माइनस हमें करना होगा। ठीक है, यानी कि इस दीवार में से ही हमें माइनस करना होगा जो हमारा दरवाजा है। ठीक है, दूर इसकी माप हमें दी हुई है, चौड़ाई कितनी है इसकी 1 और इसकी गहराई कितनी है 2.1 और गुणा इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं इस दरवाजे की मोटाई उतनी ही होगी जितनी हमारी दीवार की मोटाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2। तो ये सब इसमें से हम घटा लेंगे तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल आ जाएगा, यानी कि ये उस दीवार का वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें ईंटें लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसे माइनस कर लेते हैं। 1.3 गुणा 0.2 गुणा 0.15 प्लस 2.1 गुणा 0.2 माइनस 1 के 15 15 30। तो ये हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 2.541 घन मीटर। ठीक है, यानी कि इतना आयतन आ गया है हमारी दीवार का जिसमें हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम बात करते हैं कि 1 घन मीटर में ईंटें कितनी आती है। ठीक है, ईंटें कितनी आती है 1 घन मीटर में, वो हमें ज्ञात होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल साइज होता है हमारा, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, वो होता है 19 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 20 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, ये नॉमिनल साइज जो होता है हमारा, ये आपको प्राकृतिक रूप से आपको नेचुरली आपको मिलता है जब आप भट्टे से ईंट तैयार हो जाती है। ठीक है, तो वो जो साइज जो होता है, ठीक है, भट्टे से जब आप ईंट प्राप्त करते हैं तो वो जो साइज होता है वो होता है आपका नॉर्मल साइज या फिर नॉमिनल साइज हम कह सकते हैं। और जब ये इन ईंटों पर मसाला लगाकर 1 सेंटीमीटर मोटा मसाला लगाकर इन्हें दीवार में लगा दिया जाता है, ठीक है, तो इनका साइज 20 गुणा 10 गुणा 10 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो मसाला लग चुका है। ठीक है, यानी कि मसाले सहित एक ईंट का जो माप है, ठीक है, साइज है, वो इतना हो जाता है। अब हम इस एक ईंट के साइज की क्वांटिटी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी क्वांटिटी ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा, इन्हें हम मीटर में बना लेंगे, यानी कि 0.20 गुणा 0.10 गुणा 0.10। ठीक है, यानी कि ये आ गया 0.002 घन मीटर। ठीक है, यानी कि ये एक ईंट का आयतन है। एक ईंट का आयतन कितना है, इतना। अब 1 घन मीटर में हम बात करेंगे कि 1 घन मीटर में कितनी ईंटें लग जाएगी। तो 1 घन मीटर में ईंटों की संख्या जानने के लिए हम 1 को इससे भाग कर देंगे। तो 1 को जब हम इससे भाग करेंगे ये हो जाएगा 0.002 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आंसर, ये हो जाएगा 500। ठीक है, यानी कि 1 घन मीटर में 500 ईंटें आती है। ठीक है,
तो वही हम मानकर चलेंगे कि 1 घन मीटर में 500 ईंटें हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे वी नो दैट 1 घन मीटर में 500 ईंटें लगती है, ठीक है। सो 2.541 घन मीटर में कितनी ईंटें लग जाएगी, 500 की हम गुणा कर देंगे इसमें, 500 गुणा 2.541, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1270 ईंटें, ठीक है। तो 1270 ईंटें लग जाएगी हमारी। यही इतना ही कंटेंट हमें ज्ञात करना था दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1:6 सीमेंट प्लास्टर 12 मिलीमीटर मोटा दीवार के दोनों ओर की मात्रा, ठीक है। यानी कि 1:6 के मसाले में हमें 12 मिलीमीटर मोटा प्लास्टर करना है दीवार के दोनों ओर, ठीक है। इसमें हमें जो सीमेंट हमारा लग जाएगा और जो हमारा सैंड है वो कितना लग जाएगा, उनकी मात्रा हमें इसमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एरिया लेंगे, क्योंकि जो आपका सीमेंट प्लास्टर होता है उसकी यूनिट जो होती है वो स्क्वायर मीटर में ली जाती है, ठीक है। तो चलिए एरिया कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3, ठीक है। यानी कि इसकी जो लेंथ है वॉल की 5 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, ठीक है। और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा जो हमारा दरवाजा है उसका क्षेत्रफल, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे की जगह तो आप प्लास्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर तो दीवार ही नहीं है, ठीक है। तो वो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 1 गुणा 2.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12.9 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 12.9 स्क्वायर मीटर हमारा एक तरफ का एरिया आया है, ठीक है। दीवार के एक तरफ का एरिया हमारा कितना आया है, 12.9 वर्ग मीटर, ठीक है। और दोनों ओर का एरिया कितना आ जाएगा, दोनों ओर का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आ जाएगा 2 गुणा 12.9 बराबर 25.8, ठीक है, 25.8 स्क्वायर मीटर। तो इतना हमारा एरिया आ गया है जिस पर हमें प्लास्टर करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट 100 वर्ग मीटर एरिया के लिए, 100 वर्ग मीटर एरिया के लिए हमें 2 घन मीटर मसाले की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कौन कौन नहीं जानते, चलिए जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जो हमारा प्लास्टर है, ठीक है, उसकी थिकनेस ज्यादातर 12 मिलीमीटर रखी जाती है, ठीक है। यदि हम उसे मीटर में आंकें तो वो होती है 0.012 मीटर, ठीक है। और 100 स्क्वायर मीटर के लिए अगर हम बात करें, 100 स्क्वायर मीटर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 100 मीटर स्क्वायर का 100 गुणा इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2 घन मीटर, ठीक है। ये गीला आयतन है हमारा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी दीवार होती है, ठीक है, और दीवारों में जहां पर ईंटें लगी हुई होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर ईंटें लगी हुई होती हैं, ईंटों के जोड़, जैसे कि ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे मसाला लगा हुआ है, ठीक है, ये मसाला लगा हुआ है यहाँ पर, और फिर ये दूसरी ईंट है, ठीक है, फिर ये यहाँ पर दूसरी ईंट लगाई हुई है, ठीक है। ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो ये जोड़ है यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा रह जाता है, ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा रह जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इन जोड़ों को भरने के लिए 30% मसाला अलग से लिया जाता है, ठीक है। कितना मसाला लिया जाता है, 30%। तो जब हम इसका 30% करेंगे, ठीक है, इसका जब हम 30% करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे जोड़ों को भरने के लिए, जोड़ों को भरने के लिए 30% मसाला इसमें हम लेंगे 1.2 गुणा 130/100, ठीक है। तो ये 30% हो गया। तो इसकी क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1.2 गुणा 130/100, 1.56 घन मीटर, ठीक है।
यानी कि 100 स्क्वायर मीटर के लिए हमें कुल गीला मसाला 1.56 घन मीटर चाहिए। ठीक है, प्लास्टर करने के लिए 1.56 घन मीटर हमें गीला मसाला चाहिए होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये गीला मसाला है और गीला मसाला हम पहले यूज नहीं कर सकते, उससे पहले हमें चाहिए सीमेंट और रेत की मात्रा निकालने के लिए ड्राई मोर्टार। ठीक है, यानी कि सूखा मसाला। तो सूखा मसाला जो लिया जाएगा इसका भी हम 25% इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, तो सूखे मसाले के लिए फॉर ड्राई मोर्टार, ठीक है, 1.56 गुना इसमें हम 25% और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.95 घन मीटर। ठीक है, और इसे हम लगभग मान लेंगे 2 घन मीटर। ठीक है, यानी कि 100 वर्ग मीटर के लिए 2 घन मीटर सूखे मसाले की आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो हमें पता है कि 100 वर्ग मीटर के लिए हमें 2 घन मीटर सूखे मसाले की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जो हमारा क्षेत्रफल आया है 25.8 घन मीटर की। ठीक है, इसके लिए हमें सूखे मसाले की कितनी आवश्यकता होगी, पहले हम 1 वर्ग मीटर के लिए मान निकाल लेंगे। तो 1 वर्ग मीटर के लिए आ जाएगा 2/100 यानी कि 0.02 घन मीटर। ठीक है, अब 25.8 वर्ग मीटर के लिए सूखे मसाले की मात्रा 0.02 गुणा 25.8। ठीक है, ये आ जाएगा 0.516 घन मीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.516 घन मीटर। अब हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ज्ञात करेंगे। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट यानी कि सीमेंट की मात्रा, तो ये हो जाएगी 0.516 अपॉन जो हमारा रेशियो है इनका योग कितना आ जाएगा, सम ऑफ रेशियो 7 गुणा 1। ठीक है, 1 क्या है, ये सीमेंट का रेशियो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0737। ठीक है, इतना घन मीटर हमें मसाला इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 1 घन मीटर में कितने बैग सीमेंट के आते हैं, 1 घन मीटर में 30 बैग सीमेंट के आते हैं। ठीक है, 30 बैग, तो इस 30 से हम इसे गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.0737 घन मीटर इज इक्वल टू 0.0737 गुणा 30 बराबर 2.21 बैग। ठीक है, ठीक है, तो इतने बैग सीमेंट के हमारे इसमें लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड की। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो ये आ जाएगा हमारा 0.516 अपॉन 7 गुणा जो हमारा सैंड का रेशो है ये है 6, ये हो जाएगा 0.442 घन मीटर। ठीक है, तो सैंड और सीमेंट की मात्रा हमने ज्ञात कर ली है, यही हमें ज्ञात करना था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न के लिए सामग्री की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 1:2:4 में सीसी यानी कि सीमेंट कंक्रीट फर्श 40 मिलीमीटर मोटा 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ज्ञात कीजिए कि इसमें फर्श में हमें सीमेंट, रेत और जो हमारा स्टोन ब्लास्ट है वो कितना लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये फर्श की मोटाई है इसका हम
200 वर्ग मीटर में वॉल्यूम हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 200 गुणा 40 मिलीमीटर को हम मीटर में बना लेंगे, ये हो जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 घन मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया फर्श में, 8 घन मीटर। ये 8 घन मीटर जो वॉल्यूम आया है ये हमारा गीला मसाला है, ठीक है। तो यानी कि गीला वॉल्यूम है ये हमारा, वेट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो वेट वॉल्यूम है वो हमारा कितना लग जाएगा हमारे फर्श में। अब हमें सूखे मसाले की आवश्यकता होगी, सूखा मसाला कितना होगा, ठीक है। आप जानते हैं वी नो दैट 1 घन मीटर गीले मसाले के लिए 1.52 घन मीटर सूखे मसाले की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 8 घन मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 8 घन मीटर गीले मसाले के लिए 1.52 गुणा 8, 12.16 घन मीटर, ठीक है। तो 12.16 घन मीटर सूखा मसाला हमें चाहिए होगा 8 घन मीटर कंक्रीट तैयार करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम जो हमारा सीमेंट, सैंड और जो एग्रीगेट है, ब्लास्ट है, ठीक है, उसकी मात्रा हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ये हो जाएगा 12.16 अपॉन, इनका हम जो हमारा रेशो है इसका योग कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 गुणा जो हमारे सीमेंट का रेशो है उससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.737 घन मीटर, ठीक है। तो सीमेंट का वॉल्यूम हमें पता चल गया है कि 1.737 घन मीटर इसका वॉल्यूम होगा जो हमारा इतनी कंक्रीट में लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हम सीमेंट के बैग्स की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो सीमेंट बैग कितने लग जाएंगे, 1 घन मीटर में हमारे 30 बैग लगते हैं, ठीक है। तो 1.737 घन मीटर में हमारे कितने बैग लग जाएंगे, 30 की गुणा हो जाएगी इसमें 1.737, तो ये हो जाएगा 52 बैग, ठीक है। तो सीमेंट के 52 बैग यहाँ पर हमारे लग जाएंगे इतने कार्य के लिए, ठीक है, 8 घन मीटर कंक्रीट तैयार करने में। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड, ठीक है, 12.16 अपॉन 7 गुणा 2, ठीक है। थ्री 3.47 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और जो ब्लास्ट है हमारा वो कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट, बारह 12.16/7 गुणा 4, 6.94 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटी लग जाएगी हमारी सीमेंट की। सीमेंट के हमारे 52 बैग्स लग जाएंगे और सैंड हमारा 3.47 क्यूबिक मीटर लग जाएगा और ब्लास्ट जो है हमारा 6.94 क्यूबिक मीटर लग जाएगा, ठीक है, इतने फर्श में, ठीक है। जो 200 वर्ग मीटर का आपका एरिया है फर्श का, 40 मिलीमीटर मोटा, उसमें हमारा इतनी क्वांटिटी हमारी एग्रीगेट की लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150 घन मीटर फाउंडेशन में 1:6 सीमेंट में प्रथम श्रेणी ईंट की चिनाई, ठीक है। यानी कि हमारा जो मसाला है वो 1:6 का मसाला है और 150 घन मीटर वॉल्यूम में हमें क्वांटिटी ज्ञात करनी है सीमेंट और सैंड की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो फाउंडेशन का वॉल्यूम है वो 150 घन मीटर है। अब 150 घन मीटर में ईंटें कितनी लग जाएगी, ठीक है।
तो आपको पता है कि 1 घन मीटर में वी नो दैट 1 घन मीटर में कितनी ईंटें लगती हैं? 500। और 150 घन मीटर में 150 घन मीटर में कितनी ईंटें लग जाएगी? 500 गुणा 150। ठीक है, 75,000 ईंटें। ठीक है, तो 75,000 ईंटें लग जाएगी आपका जो 150 घन मीटर फाउंडेशन है उसमें। तो अब हम जो हमारा ड्राई मोर्टार है, सूखा मसाला है, उसकी मात्रा हम ज्ञात करेंगे। उसकी मात्रा हम ज्ञात किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईंटों की इसमें चिनाई करनी है। ठीक है, तो जो सूखा मसाला लिया जाएगा वो 30% अधिक लिया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सूखा मसाला होगा, ड्राई मोर्टार, ड्राई वॉल्यूम जो हो जाएगा हमारा मसाले का 150 गुणा 0.30। ठीक है, $45 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो 45 क्यूबिक मीटर ड्राई मोटर हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालेंगे। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 45 अपॉन जो रेशो है हमारा उसका सम कितना हो जाएगा? 7 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 6.428। ठीक है, क्यूबिक मीटर। और इसमें हम बैग्स की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर्स ऑफ बैग 6.428 गुणा 30, 192.8 या फिर लगभग 193 बैग। ठीक है, तो 193 सीमेंट के बैग से यानी कि सीमेंट के कट्टे इस काम में लग जाएंगे। तो चलिए अब क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालेंगे। क्वांटिटी ऑफ सैंड हो जाएगा 45/7 गुणा 6 इज इक्वल टू 38.57 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो सैंड की क्वांटिटी आ गई है हमारी 38.57 क्यूबिक मीटर। तो इतना एग्रीगेट हमारा लग जाएगा हमारे जो हम प्रथम श्रेणी की चिनाई कर रहे हैं उसके मसाले में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 मिलीमीटर मोटा 1:4 सीमेंट मसाले में 250 स्क्वायर मीटर प्लास्टर हमें करना है। ठीक है, 1:4 का मसाला है हमारा। ठीक है, उसमें हमें 12 मिलीमीटर मोटे सीमेंट प्लास्टर की मात्रा हमें ज्ञात करनी है कि उसमें हमारा सैंड और रेत कितना सीमेंट कितना लग जाएगा। ठीक है, सैंड और सीमेंट हमारा कितना लग जाएगा उसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट जो हमारा 100 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है उसमें प्लास्टर कितना लगता है? 12 मिलीमीटर मोटा, ये होता है 2 क्यूबिक मीटर, यानी कि 2 घन मीटर हमारा सूखा मसाला लग जाता है हमारा 100 स्क्वायर मीटर एरिया में। ठीक है, तो हमें एरिया दिया हुआ है 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 250 मीटर स्क्वायर में हमें एरिया ज्ञात करना है कि हमारा मसाला कितना लग जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में हमारा कितना मसाला लग रहा है? यदि हम इसे 100 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.02 घन मीटर। और 250 स्क्वायर मीटर में हमारा कितना लग जाएगा? इसकी हम 250 से गुणा कर देंगे 0.02 यानी कि 5 घन मीटर। ठीक है, तो 5 घन मीटर हमारा मसाला लग जाएगा। अब हमारा सूखे मसाले की मात्रा हमें पता चल गई है। अब हम क्वांटिटी ऑफ सैंड ऑफ सैंड। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना हो जाएगा?
5 अपॉन जो हमारा ये सम ऑफ रेशो है ये हो जाएगा 5 गुणा सैंड का रेशो है 4, ठीक है। तो ये 4 5 से 5 ही कट जाएगा तो 4 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम निकालेंगे, फाइव अपॉन 5 गुणा 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में कितने बैग्स आते हैं? 30 बैग हमारे सीमेंट के लग जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये भी ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज कराए, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, क्योंकि आप कहीं पर भी यदि आप साइट पर है या फिर अपने ही मकान अगर बनवा रहे हैं तो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है। यदि आपके घर पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो प्रत्येक दिन आप लोगों को ये चीजें आप देखने को मिलेगी, ठीक है, कि आपके घर में जो मिस्त्री कार्य कर रहा है, ठीक है, वो ईंटें जो लगा रहा है कितने मसाले में लगा रहा है, ठीक है, और कितना मसाला उसमें लग रहा है, ठीक है। और आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आप इंजीनियर है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि हमें इतनी बड़ी दीवार बनानी है, उस दीवार का एरिया इतना है, तो आप हमें बताइए कि उसमें हमारा सीमेंट कितना लग जाएगा और हमारा सैंड उसमें कितना लग जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के जरिए आप इन सभी की मात्राएं बता सकते हैं, या फिर आप कंक्रीट वर्क भी आप बता सकते हैं कि हमें एक लिंटल डालना है, उसमें हमें सरिया कितना डालना पड़ेगा, उसमें हमें सीमेंट कितना डालना पड़ेगा, रेत कितना डालना पड़ेगा, ठीक है, और कितने देशों का हमें उसमें कंक्रीट बनाना होगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कहीं पर भी। तो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों, आपको आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।